प्रभु जी कह रहे हैं क्या बात है, बताइए आप। तब तक दशरथ जी ने कुछ नहीं कहा। उससे पहले कैकेयी बोल गई, राम सब दुख का कारण तू है। और जब राम जी ने ये बात सुनी कि मैं दुख का कारण हूँ, हाथ जोड़ करके कहने लगे, माता जी क्या भूल हो गई, क्या गलती है, क्या बात है। कहने लगे, तेरे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक पल में कह दिया, ठीक है मैया, मैं 14 वर्ष वन में चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। और महाराज दशरथ ने जब ये बात सुनी, दशरथ जी समझ गए कि मेरे बेटा एक बार जो बात की कहता है उसको करके रहता है, अब ये मुझे छोड़ करके चला जाएगा, 14 वर्ष मेरे से जुदा हो जाएगा। बार बार में हाथ जोड़ रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु रामचंद्र जी महाराज एक पल में कह दिया, ठीक है मां मैं चला जाऊंगा। और जब लक्ष्मण जी को खबर पड़ी कि हमारे भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है, लक्ष्मण जी शेषनागी अवतारी है, उनको थोड़ा क्रोध आया, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनको भी समझा दिया, ना भैया, माँ ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, कोई बात नहीं है, मैं 14 वर्ष वन में व्यतीत करके आऊंगा। लक्ष्मण जी ने भी एक पल में कह दिया, प्रभु जी मैं भी आपकी चरण सेवा करने के लिए मैं भी घोर जंगल में ही चलूंगा, मेरे को भी यहाँ पर नहीं रहना है। अवध कहाँ था, राम निवासा, ऐसी अवधपुरी में रह करके मैं क्या करूंगा, यहाँ आपके दर्शन न होते हो, आपके साथ चलूंगा मैं। आंखों में आंसू आ रहे साहब। माता जानकी को खबर पड़ी तो माता जानकी ने भी एक पल में कह दिया, प्रभु जी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरे को भी यहां नहीं रहना है। प्रभु श्री राम ने मना किया, देवी तू यहां पर माता पिता की सेवा करना, यहीं पर रहना। लेकिन माता जी ने भी मना कर दिया, नहीं प्रभु जी ऐसा कोई पतिव्रता धर्म नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूं और आप घोर जंगल में घूमते रहें, मैं भी आपकी चरण सेवा करने के लिए आपके साथ चलूंगी। ठीक है, तीनों प्राणी जाने के लिए तैयार हैं साहब। पूरी रात कब निकल गई खबर ही नहीं पड़ी। माता जी का हाल बेहाल है, अवधपुरी वासियों का हाल बेहाल है। और जब मैया के पास में, कौशल्या माँ के पास में राम लक्ष्मण माता जानकी जब पहुंची, हाथ जोड़ करके कहने लगे, माँ अब हम राजा नहीं रहे, अब हम संत हो गए। सभी वस्त्र आभूषणों को उतार उतार के माता जी के लिए देने लगे। ओहो माता जी की आंखों में आंसू आ रहे, धड़ाक पृथ्वी पर गिर पड़ी, रोने लगी साहब। हाल बेहाल हो गया। लक्ष्मण जी ने अपनी घरवाली उर्मिला से कहा, देवी मैं भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए 14 वर्ष घोर जंगल में जा रहा हूं और आपके आंखों में मैं 14 वर्ष तक आंसू नहीं देख लूं। ओहो, सबसे बड़ा वनवास उर्मिला को लग गया साहब। उर्मिला मन में विचार कर रही है, वाह प्रभु जी 14 वर्ष आप मेरे से दूर जा रहे हो और मेरे से कह रहे हो कि मेरी आंखों में आंसू भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, आंसू उर्मिला कैसे रो भी नहीं सकती है। अवधपुरी वासी सभी रो रहे हैं, कहने लगे हम भी आपके साथ चलेंगे, हमको यहाँ नहीं रहना है। ऐसी अवधपुरी में रह करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके दर्शन न होते हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी ने वस्त्र आभूषण उतार के कौशल्या माँ के लिए दिए। माता जी का हाल बेहाल है, उनको खबर ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जब मेरे प्रभु जी चलने लगे सुमंत जी की रथ में बैठ करके, सभी जितने भी अवधपुरी वासी हैं पीछे पीछे सब चलने लगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हमको नहीं रहना है यहाँ पर। चले जा रहे हैं साथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज मेरे प्रभु राघवेंद्र महाराज चलते चलते तमसा नाम की नदी के किनारे पहुंचे। तमसा नाम की नदी के किनारे जाकर के रुक गए। सभी को नींद आ गई, सब सो गए।
और भगवान की भक्ति में सर्वप्रथम में नींद का त्याग करना पड़ता है। अवधपुरी वासियों ने सब कुछ त्याग दिया लेकिन नींद नहीं त्यागी, इसलिए भगवान उनको भी छोड़ करके आगे चले गए। मेरे कृष्ण राम जी, राम लक्ष्मण और माता जानकी तीनों सुमंत जी के रथ में बैठ करके आगे चले गए। और जब आगे गए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पधारे और भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर के सुमंत जी से भी कह दिया कि आप भी अब वापस चले जाइए। सुमंत जी ने हजारों बार प्रयास किया कि आप मेरे साथ में वापस चलिए या फिर मैं भी आपके साथ रह जाता हूं। भगवान ने मना कर दिया, साहब नहीं प्रभु जी आप जाइए, माँ ने हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, आप चले जाइए। ठीक है। सुमंत जी महाराज जब वापस आए, महाराज दशरथ को खबर पड़ी और महाराज दशरथ ने पूछा क्या मेरे बेटे वापस आए या नहीं आए। सुमंत जी ने मना कर दिया, नहीं प्रभु जी मैंने 1000 बार प्रयास किया लेकिन मेरे को भी उन्होंने वापस भेज दिया। दशरथ जी महाराज ने राम का नाम लेते लेते अपने पंचभौतिक शरीर को पूर्ण कर दिया। राम राम कही